हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार गुप्ता। मैंने NIT पटना से इंजीनियरिंग की है। मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा शौक़ जो है यहाँ से वो मुझे पढ़ाने का एक जज्बा है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपका कवर करने जा रहा हूँ 12th ऑल बोर्ड्स के केमिस्ट्री, जो कि आपको पता होना चाहिए कि सारे बोर्ड्स के जो आपके सिलेबस है लगभग आपके सेम है। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश क्या मैं करूँगा ही आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रस्तुत करने का या फिर प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट डिले काम की बात करते हैं, और काम की बात इस तरह करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है या फिर ये चीज़ जानना है तो आपको सिलेबस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपका क्रिस्टल क्लियर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जो 12th मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपका क्या है कि जो सिलेबस है वो बेसिकली 3 पार्ट में क्या है आपका डिवाइडेड है। ठीक है, वो केमिस्ट्री के 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं आपका? तो पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो थर्ड पार्ट है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात ये होनी चाहिए कि आपका 11th, ठीक है, 11th आपका थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सकता है 11th में बहुत सारे लोगों ने क्या किया हो, मस्ती करा हो। तो मैं कोशिश करूंगा जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है तो मैं उस बात को वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और आप क्या कर सकते हो, जो बात ना समझ में आए उसको आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर नया हूँ। बात अगर आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये नहीं होता है नॉलेज कि आप अपने पास तक रख लें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ना किसी लिंक के थ्रू पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका कैसे होगा? देखो, जब तक मैं मोटिवेटेड हूँगा, मोटिवेटेड मेरे लिए क्या है, आप काम कर पाते हो तो आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल को कैसे समझ सकते हो कि आप गाड़ी अगर चलाते हो तो उसमें पेट्रोल डलाते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए उसका फ्यूल है। आपको ड्राइव करने के लिए क्या है, आपको क्या करना होता है, आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। ठीक है, उसी तरीके से ये जो मैं आपके पास यहाँ पर मैं आपको डील करने जा रहा हूँ, मेरे लिए फ्यूल क्या होगा, आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर जो कि क्या है आपका RRJMD क्लासेस। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ज़्यादा डेडिकेटली मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कंटेंट की चिंता मत कीजिएगा, कंटेंट मैं आपको बहुत ही अच्छा देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जो 12th की केमिस्ट्री है उसके आपके बेसिकली जो 3 पार्ट्स है केमिस्ट्री के, कौन कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैं वेटेज यहाँ पर बता देता हूँ। जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो आपका होता है 70 मार्क्स का। ठीक है, कितने का होता है, 70 मार्क्स का। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या है, इसमें आपका डिवाइडेड है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो 23 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है वो आपका 28 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 23 + 28 51, और जो आपका क्या हुआ, जो रेस्ट बचा वो कितना हो जाएगा आपका 19 मार्क्स, जो कि किससे आपका होगा, इनऑर्गेनिक से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि इनसे आप टैकल कैसे करोगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करने के लिए क्या होना चाहिए, बायो वाले स्टूडेंट्स भी हालांकि देख रहे होंगे, तो इसमें आपको बेसिकली क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझने के साथ साथ क्या करना है, मेमोराइज़ करना है। क्या करना है, मेमोराइज़ करना है, प्लस आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेमोराइज़ करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, 11th प्लस बेसिक। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपका संभाल लूँगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका जो फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके क्या होंगे, चैप्टर्स होंगे। तो इसमें बेसिकली आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो है आपका सॉल्यूशन। ठीक, जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और भी इसमें आपके क्या हैं, और भी यहाँ पर आपके इसमें दो चैप्टर और हैं, जो कि क्या होगा आपका
केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और एक चैप्टर और आपका होगा, वो आपका होगा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 4 चैप्टर का वेटेज कितना होता है, 23 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो इसमें जो चैप्टर आपका होता है वो आपका होता है कौन सा, पहला सबसे जो होता है वो आपका होता है, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी भी बोला जाता है, जिसको मेटलर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें आपका आता है पी ब्लॉक, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में टोटल आपके ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं 6 ग्रुप, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। लेकिन इसमें से फर्स्ट ईयर में ही आपने क्या कर लिया है, मोस्टली कवर कर लिया है। तो पी ब्लॉक में यहाँ पर हमको कौन कौन सा देखना है, यहाँ पर हमको देखना होता है 16th ग्रुप, ठीक है, 17th ग्रुप और कौन सा देखना होता है, 18th ग्रुप, ठीक है। सब डिटेल में करेंगे, यहाँ पर मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर आपका आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपका। तो यहाँ तक मैंने आपको कितने चैप्टर्स बता दिए, यहाँ पर 4 इसके हो गए जिसका वेटेज कितना है 23। अभी इनऑर्गेनिक में मैंने आपको क्या बताया, आइसोलेशंस ऑफ मेटल, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कितने चैप्टर हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर हो गए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्या है, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक अगर मैं आपका क्या करूँ बताऊँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप सोचोगे आपके पास क्या है, बुक है, आप देख सकते हो, लेकिन क्या होता है कोई चीज़ पढ़ना और किसी चीज़ को क्या देखना, ठीक है, दोनों में क्या होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। आपको ऑडियो भी साथ में मिल रहा है, अगर आपका क्या हो, मैं पीपीटी बना के दिखा देता, उसमें भी क्या होता है, रीडिंग ही होती, आप पीपीटी से पढ़ लेते। लेकिन इसमें क्या है, आपका लिखने और बोलने से क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है या फिर अंडरस्टैंडिंग पावर है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं उसमें आप देखो कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो सबसे बेसिक तो आपको हाइड्रोकार्बन किस में पढ़ा दिया गया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर होगा वो आपका होगा क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। नाम से टेंशन मत लेना, सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको एलियन टाइप लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। IUPAC नेमिंग ऑल्दो आप लोग सेकेंड ईयर के हो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि IUPAC नेमिंग आपको आती होगी, लेकिन फिर भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर और जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आपके होंगे, एक आपका होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जिसको आपके चैप्टर में क्या होगा, एनसीईआरटी में अमाइंस करके होगा, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर अमाइंस। तो ये आपके क्या हो गए, बेसिक ऑर्गेनिक के पार्ट हो गए। अब इसमें आपके 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो, इसी में, जो कि आपका होता है एक पॉलीमर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एक और सबसे लास्ट चैप्टर, जब इतना सारा कचरा आप मचा लोगे तब थोड़ा सा इन्वायरमेंट का आपको क्या आएगा, ध्यान आएगा, तब आप पढ़ोगे क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
तो ये था मेरे तरफ से आपका इंट्रोडक्शनल वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, 3 बेसिक्स पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, ऑर्गेनिक का है, फिर आपका फिजिकल का है, फिर इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शनरी पार्ट मैंने आपको दे दिया। ये बस आपके लिए क्या था, जानने के लिए बात था। इससे आपका क्या होता है, रास्ता क्लियर हो जाता है कि आपको चलना कैसे है, ठीक है। थैंक यू।